वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रदीप चौधरी। शुरू करने वाले हैं संविधान के वो क्वेश्चंस जो आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी और इसके समकक्ष सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो या इसके समकक्ष सभी परीक्षाएं। मैं सभी क्वेश्चंस का कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेनेशन दूं या उससे संबंधित कोई जानकारी दूं। इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा सकता हूं, आपको एक बार में बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊं, हालांकि उस ट्रिक की झलक मैं आपको इसमें वीडियो में भी थोड़ी सी दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मैं आपको ट्रिक से ये चीज़ें सब बता दूं। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? देखिए, आजकल इंग्लैंड में जान ही रहे हैं, अपना इंडिया का जलवा है। इंग्लैंड के जो पीएम है ऋषि सुनक बन गए हैं, आपको पता ही होगा। तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। अब इंग्लैंड से और क्या क्या चीज़ ली गई हैं, तो उसकी ट्रिक है संसदीय एकल संसदीय एकल विधि। तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये तीन चीज इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? तो जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक है राष्ट्र नीति से। देखिए, आयरलैंड जो है राष्ट्र नीति से चलता है। किससे चलता है? राष्ट्र नीति से। तो आयरलैंड राष्ट्र नीति से चलता है। तो राष्ट्र नीति से इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, नीति का मतलब है नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत, और से का मतलब है संसद सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में जो संसदीय सदस्य होते हैं उनका जो मनोनयन होता है, ये भी आयरिश या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य, आप पढ़ सकते हैं, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? तो देखिए, मौलिक अधिकार लिए गए थे अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस से। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? तो ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रूस से। ये जो हमारे टाइपिस्ट हैं, इनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हालांकि इनके हिसाब से आंसर ठीक है, पर वो भी ठीक है क्योंकि रूस से लेने के बाद इनको 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जोड़ दिया गया था, बाद में उसे लिया गया था। पर मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के समानता रखती है, किस देश से ली गई है? सीधी बात है कि ये किस देश से ली गई है। तो ये जो ली गई है, ये कनाडा से ली गई है। कनाडा, आप कनाडा के लिए जो कनाडा से जो भी चीज़ें ली गई हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको याद रखना, तो उनके लिए भी एक ट्रिक है। उनकी ट्रिक है सर। तो संघीय व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था और र के राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघीय शासन व्यवस्था और राज्यपाल का पद, कनाडा का। अगर आप कहेंगे तो ये मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दूंगा एक बेहतरीन वीडियो में। आपको कहीं से भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो देखिए, इसको भी याद करने की ट्रिक है कि आप, कोई एक व्यक्ति गया, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके प्रवास करने लगा, प्रवास मतलब वहां रहने लगा। तो प्रस्तावना की भाषा, विषयों का बंटवारा और समवर्ती सूची, ये तीन चीज ली गई हैं। प्रवास की ट्रिक है और क्या क्या है? प्रस्तावना की भाषा। तो जो हमारी प्रेमबल है या प्रस्तावना है, उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। वा विषयों का बंटवारा, आपको पता होगा विषय होती हैं और उनको राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची में रखा जाता है। तो विषयों का बंटवारा, ये जो तीन सूचियां हैं, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये भी यहाँ से, और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो इसको भी भारतीय संविधान के अंतर्गत आप देख सकते हैं। राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो ये कनाडा से ले गया है, राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मौलिक कर्तव्य, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कर्तव्य रूस से और अधिकार अमेरिका से, कर्तव्य रूस से और अधिकार अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों को प्रेरणा, अभी मैंने बताया था आपको, आयरलैंड से लेके है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से है? आयरलैंड। आयरलैंड की मैंने क्या ट्रिक बताई थी? आयरलैंड की ट्रिक थी राष्ट्र नीति से, राष्ट्र नीति से। तो राष्ट्रपति पद, नीति निर्देशक तत्व और समवर्ती राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्र नीति से, नीति निर्देशक तत्व, और से था संसद के सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच क्योंकि शक्तियों का बंटवारा है, इसलिए भारत के संविधान को परिसंघीय संविधान कहा जाता है। आपको पता होगा कई सारी चीज़ों पर केंद्र कानून बनाता है और कई सारी चीज़ों पर राज्य कानून बनाता है, और कई सारी चीज़ों पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसीलिए तो 3 सूची हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इसीलिए 3 सूची बनाई गई हैं। समवर्ती सूची अभी मैंने बताया था ये कहाँ से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रजातंत्र है, इस तथ्य पर कैसे कहा जा सकता है कि भारत में प्रजातंत्र है? तो देखिए, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र है तो प्रजा चाहे जिसकी सरकार ला सकती है। भारत में राजतंत्र नहीं है। जहाँ पर राजतंत्र होता है वहाँ पर जो राजा होते हैं उनकी ही फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनती है, जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड। इंग्लैंड में आप देख सकते हैं अभी रानी चली गई, महारानी विक्टोरिया, अब उनके बेटे जो हैं राजा बने हैं। तो ये कौन सा है? वो राजतंत्र है। और यहाँ पर क्या है हमारे? प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 350 आर्टिकल हैं, पर 350 जो आर्टिकल हैं ये आर्टिकल काउंटिंग के हिसाब से नहीं है, ये आर्टिकल नंबरिंग के हिसाब से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ब्रिटेन में 2 भाग हैं संसद के, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब अपर सेशन और लोअर सेशन, इसी प्रकार से भारत में भी 2 सदन हैं, ऊपरी सदन और निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। तो इसी प्रकार से इंडिया में भी है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है ये मैंने इसी पिछली वीडियो में बताया था, फिर दोबारा से बताई दे रहा हूँ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है, संविधान से आगे कुछ भी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं पाकिस्तान में संविधान कहने को है केवल, वहाँ धर्म सर्वोच्च है, अफगानिस्तान में भी धर्म सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर ना तो संसद है, न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, न ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय, कोई भी संसद से, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो आपको पता होगा भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत है, तो इसका विस्तृत होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। देखिए, यूएसए में अगर आप देखेंगे तो यूएसए में सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और उनकी राज्य सरकारों का अपना अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी वजह से यूएसए के संविधान में ओनली 7 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 7। और हमारे यहाँ अभी मैंने बताया था 350 से भी अधिक आर्टिकल है, अमेंडमेंट करके जो आर्टिकल जोड़े गए हैं तो वो 350 से भी अधिक हैं, और वहाँ केवल 7 ही आर्टिकल हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादातर शक्तियाँ राज्यों के पास हैं। तो राज्य अगर अमेरिका का कोई भी मान लीजिए कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया अगर चाहे कि हम
अपने देश यूएसए से अलग हो जाए तो वो हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर राजस्थान चाहे, दिल्ली चाहे या कोई भी राज्य चाहे कि भारत से अलग हो जाए तो वो नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? देखिए भारतीय संविधान का गार्जियन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और मुझे लग रहा है ये तीसरी बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कौन है? गार्जियन कौन है भारतीय संविधान का? माननीय सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 124, उच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 214। याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं चीज़ों को रिपीट करता भी रहता हूँ।